हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एनालिसिस वीडियो। सो कल है ट्यूसडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, कहाँ पे बाइंग जोन्स हैं, कहाँ पे सेलिंग जोन्स हैं, एज ऑलवेज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि कल के लिए जो भी मेरा ट्रेड प्लान रहेगा सब कुछ मैं आपको एक दिन पहले इस वीडियो में अभी बता रहा हूँ। तो जो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा यही सारे ट्रेड्स कल मैं लूँगा। सो ध्यान से देख लेना, समझ लेना इस चीज़ को। कल का क्या प्लान है डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या हुआ था। तो कल रात को मैंने वीडियो डाली थी ये वाली, जिसके अंदर सब कुछ मैंने आपको बता रखा था आज के सारे ट्रेड्स के बारे में पहले ही कल रात को। तो जिन्होंने भी कल ये वीडियो देखी होगी, आप सब ने काफ़ी अच्छा हमारा यहाँ पे ट्रेड बना था जिसमें सब ने प्रॉफिट कैप्चर कर लिया होगा। हमारा बैंक निफ्टी का ट्रेड बना था ये वाला, आपको पता है बैंक निफ्टी का बस ये ट्रेड बना था, उसके अलावा कुछ और ट्रेड बना नहीं। और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ, 1480 का पर लॉट प्रॉफिट। मैंने आपको ये लेवल दिया था, सिंपली बोला था कि अगर बैंक निफ्टी हमारे इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट नीचे ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग करेंगे इस लेवल पे, और ऊपर आके जब क्लोजिंग हमें मिलेगी तो हम कॉल का ट्रेड लेंगे। राइट, ये चीज़ मैंने आपको क्लियरली बोली थी। आई होप जिन्होंने भी कल वीडियो देखी होगी ये ट्रेड आपने कैप्चर कर लिया होगा। तो मुझे कमेंट में बताना ज़रूर कि आपने कितना इस वाले ट्रेड में प्रॉफिट किया और लिया या नहीं लिया। ठीक है, निफ्टी में कोई ट्रेड हमारा नहीं बना वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, बस बैंक निफ्टी का ट्रेड बना काफ़ी अच्छे प्रॉफिट के साथ, दैट्स ऑल। सो अब बात करते हैं कि कल का क्या प्लान रहेगा। कल का प्लान है निफ्टी का डिस्कस करते हैं पहले। सो निफ्टी के हमारे ये लेवल्स हैं। राइट, अब देखो निफ्टी का सबसे काफ़ी अच्छा ट्रेड जो है हमारा कल निफ्टी में बन रहा है। देखो निफ्टी के लिए सबसे पहले हमारे पास ये हैं दो लेवल्स, ठीक है, आई मीन तीन लेवल्स हमारे पास। एक लेवल है अपने पास ये लेवल, और एक लेवल है अपने पास ये लेवल। ये दो मेजर लेवल्स हैं। पहले बात करते हैं नीचे वाले लेवल्स की, नीचे वाले लेवल की, इस वाले लेवल की 21,658 का लेवल है। अगर निफ्टी कल हमारे इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन होता है और इस लेवल पे अगर आए, राइट, इस लेवल के हमारा जो ये लेवल है इस लेवल के ऊपर कहीं भी निफ्टी ओपन हो और अगर इस लेवल पे आए और इस लेवल पे आके सपोर्ट ले और सपोर्ट लेके एक ग्रीन कैंडल अगर बनाए तो इस पॉइंट पे मैं कॉल बाय का ट्रेड लूंगा, जिसका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा मेरा एंड सेकंड टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल। फर्स्ट टारगेट है 21,752, फाइनल टारगेट है 21,846 का। ठीक है, अगर मान लो इस तरीके से यहाँ पे रिजेक्शन ना ले, सपोर्ट ना ले, क्या हो, अगर मान लो ये लेवल है 21,658, इस लेवल के ऊपर ओपन हो बट इस लेवल पे आके अगर सपोर्ट ना ले, बिना सपोर्ट लिए अगर निफ्टी हमारे इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट दे दे, नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाए, तो इस केस में क्या करेंगे, वेट करेंगे इस लेवल के वापस ऊपर आने का। और जैसे ही इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग मिलेगी तो अगेन इस पॉइंट पे कॉल बाय का प्लान करेंगे। कॉल बाय का ट्रेड लूंगा मैं, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल। राइट, यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा एंड सेकंड टारगेट रहेगा ये लेवल्स वही सेम है, 21,752 एंड 21,846। ठीक है, सो ये एक लेवल है कल के लिए, इस लेवल पे कॉल बाय का प्लान करना है ओनली, ये मेरा प्लान है कल के लिए। अच्छा, दूसरा लेवल है अपने पास एक ये लेवल। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप मत करना मेरी एक भी बात को, ध्यान से सुन लेना, कहीं कुछ भी अगर आपने मिस किया नुकसान हो जाएगा आपको। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं। दूसरा लेवल अपने पास ये है 21,846 का। ठीक है, अगर मान लो इस लेवल पे ना आए, निफ्टी कहीं भी इस एरिया में कहीं भी ओपन हो, ठीक है, एंड इस लेवल पे ना आए, ओपन होते ही पहले अगर मान लो इस लेवल पे आए और इस लेवल पे आके अगर रिजेक्शन ले और एक रेड कैंडल बनाए, तो इस पॉइंट पे मैं पुट बाय का प्लान करूंगा, पुट बाय का ट्रेड लूंगा, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल। ठीक है, एंड सेकेंड टारगेट रहेगा मेरा फिर इस केस में ये लेवल। फर्स्ट टारगेट है 21,752 एंड 21,658 का फाइनल टारगेट रहेगा। अच्छा, दो टारगेट जो मैं बता रहा हूँ ना उसके बारे में भी एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये हो गया इस लेवल पे, अगर मान लो यहाँ पे रिजेक्शन लेके और एक रेड कैंडल बनाए तो हम पुट का ट्रेड लेंगे। अगर मान लो रिजेक्शन ना ले इस लेवल पे, मतलब ये लेवल है 21,846 का, इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन हो और इस लेवल पे आए और बिना रिजेक्शन लिए अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेक हो जाए, इस लेवल के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाए, तो इस केस में मैं कॉल बाय का ट्रेड नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा वापस इस लेवल के नीचे आके क्लोज होने का, और जैसे ही नीचे आके कैंडल क्लोज होगी तो इस पॉइंट पे मैं पुट बाय का ट्रेड लूंगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा ये लेवल 21,752 एंड 21,658। अच्छा, यहाँ पे जो दो टारगेट्स हैं ना, जितने भी ट्रेड्स हैं सब में दो टारगेट्स हैं मेरे। पहले टारगेट का मतलब होता है कि यहाँ पे मैं 80% या 90% क्वांटिटी अपनी बुक कर लूँगा एंड बाकी बचे हुए जो हैं 20% या 10%
डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर मैंने 80% बुक किया तो बाकी 20% मैं फिर सेकेंड टारगेट के लिए ट्रेल करूँगा स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा के। सो कभी मैं 80% भी करता हूँ यहाँ पे, कभी मैं 90% भी करता हूँ, डिपेंड करता है थोड़ा सिचुएशन के ऊपर, राइट। सो ये फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट, मतलब मैक्सिमम लॉट्स में फर्स्ट टारगेट पे बुक करके और फिर ट्रेल करता हूँ कुछ क्वांटिटी के साथ सेकंड टारगेट के लिए, ठीक है। अच्छा, आपको समझ में आ गया कि इस लेवल पे हमें पुट बाय का प्लान करना है और इस लेवल पे हमें कॉल बाय का प्लान करना है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस पे पहले मार्केट आए बस हमें वही ट्रेड लेना है। मान लो मार्केट ओपन हो और अगर पहले यहाँ पे आए तो हमें ओनली इस पे ही कॉल का ट्रेड लेंगे, इस पॉइंट पे पुट का ट्रेड बिल्कुल नहीं लेंगे फिर इस केस में, ठीक है। जिस पॉइंट पे पहले एंट्री मिलेगी, अगर मान लो पहले यहाँ पे मार्केट आएगा तो यहाँ पे ही हम ट्रेड लेंगे। फिर मार्केट कहीं भी ऊपर चला जाए तो इस लेवल पे फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे। और अगर मान लो पहले निफ्टी इस लेवल पे आए और यहाँ पे हमारा पुट का ट्रेड बनाए तो हम यहीं पे बस पुट का ट्रेड लेंगे, यहाँ पे फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे इस लेवल पे, ठीक है। तो दोनों में से जो पहले बनेगा हमें बस वही ट्रेड लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर ये गलती की आपने तो नुकसान हो जाएगा। जिस पे पहले मार्केट आए इन दोनों लेवल्स में से जो मैंने आपको ट्रेड्स बताया उसके अकॉर्डिंग जो पहले बनेगा बस वही लेना है। अब बात करते हैं दूसरे और ट्रेड्स की। ये तो हो गया ट्रेड। अगर मान लो इनमें से कोई भी ट्रेड ना मिले तो उस केस में क्या करना है, तो उस केस में हमारे पास ये लेवल है ऊपर। मान लो थोड़ा बहुत गैप अप मार्केट ओपन हो जाए या फिर इन लेवल्स पे हमें ट्रेड मिले ही ना, तो उस केस में ऊपर हम आएंगे। ऊपर हमारे पास ये लेवल्स हैं, ठीक है। सो ऊपर हमारे पास सबसे पहला लेवल है ये लेवल 21,962 का लेवल। तो इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन होता है और इस लेवल पे अगर आए और यहाँ पे इस लेवल पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करे या फिर पुल बैक ले और फिर उस लेवल उसके बाद पुल बैक लेके या टाइम स्पेंड करके अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे, ध्यान से सुन लेना, हमारा ये जो लेवल है 21,962 का, इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी ओपन होता है कहीं और इस लेवल पे अगर एक पुल बैक ले या फिर टाइम स्पेंड करे इस लेवल के नीचे या पुल बैक ले और फिर अगर इस लेवल को ऊपर ब्रेक करे और इस लेवल के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाए तो यहाँ पे मैं कॉल बाय का ट्रेड लूँगा जिसका टारगेट रहेगा मेरा इस लेवल तक का 22,067 का, राइट। ये हमारा ट्रेड रहेगा, सिंपल। अच्छा, ये दो सेलिंग जोन्स हैं आप कह सकते हो। ये तो हो गया। तीसरा ट्रेड मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, कॉल बाय का ट्रेड यहाँ पे प्लान होगा करेंगे। एंड ये जो लेवल है 22,067 एंड 22,162 का, तो अगर मान लो इनमें से नीचे वाले कोई भी ट्रेड ना मिले, अगर ट्रेड ना मिले तो ऊपर इन दो लेवल्स पे आने का हम वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो इस लेवल पे आए और रिजेक्शन लेके अगर एक रेड कैंडल बनाए इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे पुट का ट्रेड मैं लूँगा जिसका टारगेट रहेगा मेरा इस लेवल तक का 21,962 का। एंड अगर मान लो इस लेवल पे इस तरीके से रिजेक्शन ना ले, ये लेवल है 22,067, इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन हो, राइट, एंड इस लेवल पे आके अगर रिजेक्शन लिए बिना रिजेक्शन लिए अगर इस लेवल के ऊपर आके क्लोज हो जाए, तो यहाँ पे फिर दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन ये बनेगी कि अगर मान लो बीच में से ही मार्केट कहीं घूम फिर के वापस नीचे क्लोज हो जाए आके, तो यहाँ पे अपना पुट का ट्रेड बन जाएगा जिसका टारगेट अगेन इस लेवल तक का हम बना लेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे ऐसे ना हो और ब्रेक, अगर मान लो इस लेवल के ऊपर आए और नीचे वापस ना आए, इस लेवल पे आ जाए अगर, तो फिर इस लेवल पे हमें पुट का प्लान करना है। 22,162 का लेवल है, तो यहाँ पे अगर पुट का ट्रेड ना मिले तो फिर हमें ऊपर वाले लेवल पे ढूंढना है पुट का ट्रेड 22,162। तो अगर मान लो कहीं भी ओपन हो और इस लेवल पे आए, रिजेक्शन ले और एक रेड कैंडल बनाए, तो यहाँ पे अपना बन जाएगा पुट का ट्रेड जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल एंड फिर सेकंड टारगेट ये लेवल रहेगा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट है 22,067, 21,962 का फाइनल टारगेट है। और अगर इस लेवल पे आके रिजेक्शन ना ले, सो अगेन वही सेम चीज़ करनी है। 22,162 का 22,126 का लेवल है। अगर इस लेवल पे आए और बिना रिजेक्शन लिए अगर इस लेवल को ऊपर ब्रेक कर दे तो कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे इस लेवल के वापस नीचे आने का और नीचे क्लोज होने का, और जैसे नीचे फिर से क्लोजिंग मिलेगी तो यहाँ पे मैं पुट का ट्रेड लूँगा जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा एंड सेकंड टारगेट ये रहेगा, ठीक है। लेवल्स वही सेम है। तो ये दो लेवल्स हैं हमारे पुट बाय के ट्रेड करने के लिए ओनली। दोनों में से जिस पे हमें पुट बाय का ट्रेड मिलेगा बस हमें वही लेना है, ठीक है। एंड एक ये वाला लेवल है कॉल बाय का ट्रेड के लिए, और एक ये वाला लेवल है कॉल बाय के ट्रेड के लिए, और ये वाला एक लेवल है पुट बाय के ट्रेड के लिए। तो ये सारे लेवल्स हैं जो इस पे बिहेव करेंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखो, बैंक निफ्टी का डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। नंबर 1, अगर आप मेरी इस ट्रेड प्लान को फॉलो करने वाले हो तो ध्यान से सुन लेना, बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है प्राइस एक्शन की और ऑप्शन ट्रेडिंग की। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है
आपको पता ही नहीं कि ब्रेकआउट क्या होता है, आपको पता ही नहीं कि स्ट्राइक प्राइस कैसे लेना है, या फिर इस तरीके की बेसिक नॉलेज, आपको पता ही नहीं है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है, आपको पता ही नहीं है कि मैनेज कैसे करना है, अपने ट्रेल कैसे करना है, ये सब चीज़ें नहीं पता है ना आपको। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है प्राइस एक्शन की और ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो आप बिल्कुल भी मेरी इस वीडियो के बेस पे ट्रेड गलती से भी लेने की भूल मत करना, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग हैं ब्रेकआउट का मतलब नहीं पता, वो ट्रेड लेते हैं, फिर मुझे बोलते हैं कि ब्रेकआउट हुआ मैंने ट्रेड ले लिया। भाई ब्रेकआउट का मतलब नहीं पता है तो ट्रेड मत लो ना, ठीक है। तो मेरा लेकिन सिंपल सा कहने का मतलब ये है, पहले सीख लो फिर ले लो। सीखो जहाँ से भी सीखना है तुम्हें, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहले सीखो फिर करा। दूसरी चीज़, अगर आप मेरे इस ट्रेड प्लान को फॉलो करने वाले हो, सो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। वो टेलीग्राम का लिंक, जो टेलीग्राम चैनल है वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वो है फ्री, ऑफ कोर्स फ्री टेलीग्राम चैनल है। लाइव मार्केट में कुछ भी अगर मुझे अपडेट देना होगा, अगर मान लो पहले टारगेट बुक करना पड़े, पहले ट्रेल करना पड़े किसी कंडीशन की वजह से, या फिर कुछ मार्केट में कुछ अलग बिहेवियर, मार्केट थोड़ा सा चेंज कर रहा है, तो मैं वो सारे अपडेट जो है लाइव मार्केट में दूंगा। तो इस वीडियो के साथ साथ आपको वो टेलीग्राम का अपडेट भी सुनना बहुत ज़रूरी है। वो टेलीग्राम चैनल लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में। और ध्यान रखना आप लोग कि मेरे नाम से काफ़ी सारे फेक टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, प्रीमियम चैनल्स मेरे नाम से काफ़ी सारे फेक बने हुए हैं, तो उनसे दूर रहना, उनसे बच के रहना। जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको बस वहीं से आपको बस ज्वाइन करना है। इसके अलावा कुछ भी जो आपको दिख रहा है वो सब फेक है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं बस वही मेरे हैं, बाकी सब फेक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, पता नहीं बुद्धि नहीं है, समझ नहीं आता मुझे, कुछ भी वेरीफाई भी नहीं करते और फिर करवा लेते नुकसान, तो वो बच के रहना। ओके, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का, कि बैंक निफ्टी में हमारे क्या ट्रेड्स बन रहे हैं। सो बैंक निफ्टी के लिए हमारे पास ये लेवल्स हैं। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं कि बैंक निफ्टी का एक बार डिस्कस करने से पहले मैं क्रिप्टो का अपडेट दे देता हूं आपको। सो आपको पता है कि क्रिप्टो का प्राइवेट ग्रुप है, ठीक है, ये वाला जो कि सबके लिए फ्री है। सो जिनकी भी रिक्वेस्ट आई है इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, मैंने ऑलमोस्ट सबको भेज दिया है। कोई अगर रह गया है तो मुझे टेलीग्राम पे एक बार पिंग कर देना, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट सबको इसका जो लिंक है वो भेज दिया जिनकी भी रिक्वेस्ट आई थी, बट कोई भी अगर रह गया है तो मुझे टेलीग्राम पे आज पिंग कर देना। अभी मतलब वीडियो जब भी देख रहे हो, तो कल आप जो भी छूटा हुआ है, बचा हुआ है, कल आपको ऐड हो जाओगे आप लोग, ठीक है। और जिनको इसमें ऐड होना है क्रिप्टो के प्राइवेट ग्रुप में, यहाँ पे भी आपको पता है सारे ट्रेड्स मैं आपको देता हूँ। जैसे कि जो भी ट्रेड होता है यहाँ पे बनने से पहले, जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ, जैसे ये सारे ट्रेड है, ट्रेड बनने से पहले मैंने आपको यहाँ पे अपडेट करके बताया था, सारे ही बताता हूँ इनफैक्ट, ठीक है। सो ये बनने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये सारे ट्रेड्स, एंड फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। तो ये सारा फ्री ग्रुप है, ज्वाइन करना है। क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको करनी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने के लिए, तो सारे ट्रेड्स के लिए मैंने बना रखा है। जो भी मेरा ट्रेड होता है मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो देख लेना, फॉलो करना है, आप ले कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जैसे ये वाला दिया था ट्रेड लास्ट, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। अभी दिया हुआ है ये वाला ट्रेड, लेकिन अभी ये बना नहीं है, देखते हैं, बनेगा तो लेंगे, नहीं बनेगा तो दूसरा ट्रेड मैं दूंगा, ठीक है। सो ये सारे ट्रेड्स मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो जिनको भी ये प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करना है, फ्री प्राइवेट ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, लिखा होगा वहाँ पे बुल स्काउट क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप लिखा होगा, फ्री फॉर सब्सक्राइबर्स, वो देख लेना। और उसके आगे लिंक होगा, उस लिंक पे आप क्लिक कर लेना। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ना ये आएगा, एक फॉर्म आएगा, ये ऐसा एक फॉर्म आएगा, ठीक है। सो ये 3 स्टेप्स हैं, ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके ज्वाइन कर लेना। अब ध्यान रखना कि ये अगर आपका ये अकाउंट क्रिएट करना है इसी लिंक से, ठीक है, फंड्स ऐड कर लेने, और फिर आप ये फॉर्म फिल कर देना और मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना कि मैंने कर दिया, और यूज़र आईडी वगैरह भेज देना अपनी। सो ये सारी चीज़ें स्टेप्स फॉलो करने के बाद ही फॉर्म फिल करना और मुझे बताना, ठीक है, क्योंकि फालतू में आपका भी टाइम नुकसान होगा, मेरा भी टाइम नुकसान होगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद ही आप मुझे बताना, फिर मैं आपको वहाँ पे ऐड कर दूंगा। और तो वेट कर लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं फ्री टाइम में करता हूँ, तो वेट कर लेना। मुझे फॉर्म अगर आपने भर दिया सारी चीज़ें फॉलो करके, तो आप ऐड हो जाओगे, डोंट वरी, थोड़ा सा वेट कर लेना। एंड अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि क्रिप्टो का जो ऑप्शन ट्रेडिंग है कैसे करनी है, तो मेरे आप चैनल पे जाना। मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक प्लेलिस्ट का सेक्शन, ठीक है, ये प्लेलिस्ट, तो आप लोग इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे। प्लेलिस्ट पे आपके सामने दिखेगी ये वाली प्लेलिस्ट, क्रिप्टो ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। सो इस प्लेलिस्ट को आप ओपन करना और सारी वीडियोस एक बार देख लेना, कैसे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, फंड्स ऐड, डिपॉजिट, विड्रॉ कैसे करने हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, क्या डिफरेंसेस हैं, लेवरेज वगैरह सब कुछ, लाइव ट्रेड कैसे करना है, सब कुछ मैंने आपको इस
प्लेलिस्ट में समझा रखा है। तो एक बार आप प्लेलिस्ट देखोगे, इसमें सारी वीडियोस देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है क्रिप्टो में, ठीक है, प्लेटफॉर्म कैसे यूज़ करना है, फंड्स वगैरह ऐड कैसे करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, सब कुछ विड्रॉ कैसे करना है, सब कुछ बता दिया है। उसके बाद ये फॉर्म का मैंने बता दिया, तो जिनको भी क्रिप्टो का ये प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप ये सारी चीज़ें देख लेना। अच्छा, कौन सा यूज़ करना है प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग करने के लिए, तो ऑफकोर्स आपको पता ही होगा हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डेल्टा एक्सचेंज। एंड देयर इज़ वन मेजर रीज़न जिसकी वजह से डेल्टा एक्सचेंज यूज़ करें, एक्चुअली टू मेजर रीज़न जिसकी वजह से डेल्टा एक्सचेंज को मैं यूज़ करता हूँ। पहला रीज़न ये है कि अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई अकाउंट से रिलेटेड या फंड से रिलेटेड है, कुछ भी डिपॉजिट नहीं आ रहा, विड्रॉ नहीं आ रहा, कुछ भी ऐसी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग डायरेक्ट डेल्टा एक्सचेंज से बात करके 24 आवर्स में हम लोग को जो सोल्यूशन है वो मिल जाता है, विच इज़ वेरी वेरी गुड, राइट। तो काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स आता है इस चीज़ का, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे गाइड करता हूँ डेल्टा एक्सचेंज यूज़ करने के लिए, ठीक है। 24 आवर्स में सब कुछ सॉल्व हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो। एंड सेकेंड एक मेजर रीज़न जो है फंड्स को विड्रॉ करने का। देखो बाकी प्लेटफॉर्म से क्या है कि फंड्स को विड्रॉ करना इज़ वेरी रिस्की, सेफ नहीं है एंड इट इज़ वेरी हार्ड। उसके लिए क्या करना पड़ता है, दूसरे प्लेटफॉर्म से आप अगर आप फंड्स विड्रॉ करते हैं हम लोग तो P2P यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, विच इज़ नॉट सेफ, ऑफकोर्स बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे थर्ड पार्टी है, फ्रॉड स्कैम बहुत ज़्यादा होता है P2P में, वो बहुत रिस्की होता है। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन डेल्टा एक्सचेंज पे हमें उस चीज़ की करने की जरूरत नहीं है। हम डेल्टा एक्सचेंज से जैसे हम लोग ज़ेरोधा वगैरह यूज़ करते हैं, फंड्स को विड्रॉ करते हैं वहाँ पे, सेम उस तरीके से आप डेल्टा एक्सचेंज से फंड्स आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो थ्रू UPI, नेट बैंकिंग, सिंपल तरीके से, सेफ तरीके से, कोई थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फंड्स हमारे सेफ रहते हैं, इस चीज़ की काफ़ी वो मिलता है हमारा, इस चीज़ की सिक्योरिटी मिल जाती है थोड़ी, कि थर्ड पार्टी में हमें रिलाई करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप फंड्स को विड्रॉ, डिपॉजिट करना तो है ही, सबसे ईजी है, हर जगह ईजी है, यहाँ पे भी ईजी है बहुत, UPI, नेट बैंकिंग जैसे भी आपको करना है। विड्रॉ करना इज़ अ मेजर टास्क जो आप यहाँ पे बड़े आसानी से कर सकते हो सेफ तरीके से। बस ये दो रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ें तो है ही यहाँ पे, ऑप्शन ट्रेडिंग में बाइंग सेलिंग कैसे करनी है वो सब कुछ है, सारे मेजर कॉइन्स हैं क्रिप्टो के, एंड फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी है वो भी है, ऑप्शन सेलिंग बाइंग सब कुछ है, ठीक है। तो ये देख लेना, एंड इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे ट्रेडिंग करनी है, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में समझा रखा है। तो ये प्लेलिस्ट अगर आप देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो देख लेना एक बार, सब कुछ आइडिया लग जाएगा। और ये फॉर्म वगैरह फिल करना है, क्रिप्टो का प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो देख लेना। ना अब बात करते हैं फटाफट से कि बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं। देखो बैंक निफ्टी के लिए हमारे पास ये लेवल्स हैं, ठीक है। जो सबसे पहला ट्रेड हमारा बन रहा है, हमारे पास ये वाला एक लेवल है, सबसे पहला हमारे पास जो लेवल है ये लेवल है 45,614 का लेवल। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन होता है एंड अगर इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट दे दे, कैंडल अगर इस लेवल के नीचे आके क्लोज हो जाए, तो हम वेट करेंगे वापस से इस लेवल के ऊपर आके क्लोज होने का। और जैसे ही ऊपर आके क्लोजिंग मिलेगी तो इस पॉइंट पे मैं कॉल बाय का प्लान करूंगा, जिसका मेरा रहेगा फर्स्ट टारगेट ये लेवल, एंड ये रहेगा हमारा सेकेंड टारगेट। सो फर्स्ट टारगेट है 46,000 एंड सेकेंड टारगेट है 46,353 का, ठीक है। सो ये हो गया पहला ट्रेड कॉल का। अगर यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिलती है तो फिर उसके बाद अपने पास ऊपर लेवल्स आते हैं, जिसमें ये वाला लेवल है एक 46,353 का। सो अगर नीचे हमें कॉल का ट्रेड मिल गया बहुत अच्छी बात है, वो नहीं मिला तो फिर हमें इस लेवल का वेट करना है। तो मतलब इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन हो और इस लेवल पे आके अगर एक पुल बैक ले या फिर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करे मार्केट यहाँ पे, और फिर इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट दे, ध्यान रखना इस चीज़ का, कंडीशन का, पुल बैक ले या फिर टाइम स्पेंड करे और फिर ब्रेकआउट देना चाहिए, और ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाए तो मैं इस पॉइंट पे अगर ऊपर इस तरीके से पुल बैक वगैरह लेके और अच्छे से ब्रेकआउट दे और यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाए तो यहाँ पे मैं लूँगा कॉल का ट्रेड, जिसका मेरा टारगेट रहेगा फर्स्ट ये 46,586 का, एंड फाइनल टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल 46,816 का, ठीक है। सो ये दो ट्रेड्स हैं। ध्यान रखना एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, निफ्टी का जो ट्रेड मैंने आपको बताया निफ्टी के, वो सेफ ट्रेड बनेंगे कल के लिए। बैंक निफ्टी थोड़ा सा कल रिस्की हो सकता है। सो आई विल, जो भी चाहे बैंक निफ्टी में ट्रेड करो चाहे निफ्टी में ट्रेड करो, मैं सजेस्ट ये करूँगा कि निफ्टी पे थोड़ा सा ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एसएल वगैरह के चांसेस हैं कल, बट निफ्टी में थोड़ा सा सेफ ट्रेड है। निफ्टी में मैं थोड़ा सा ट्रेड लेने पे ज़्यादा फोकस करूँगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ पहले ही, ठीक है। सो देखेंगे निफ्टी में नहीं बनता है तो ही हम देखेंगे बैंक निफ्टी का, बट निफ्टी में अगर बनता है तो पहले मैं निफ्टी का ही
उस पर फोकस करूँगा निफ्टी के ट्रेड के लिए, उसी को मैं प्रेफरेंस दूंगा। एंड नहीं अगर बनेगा निफ्टी का तो फिर बैंक निफ्टी पे देखूंगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कल के लिए। वेल आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। एंड ठीक है, फिर मिलते हैं कल। एंड ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, सी यू।